हाँ बच्चों, क्या हाल है। देखो, ऐसा कि PYQs वैसे मैंने डाले थे लगभग काफ़ी चैप्टर्स के डाल दिए हैं। आज हम डालने जा रहे हैं PYQ, जो चैप्टर है सोल्यूशन चैप्टर का PYQ आप चैप्टर सोल्यूशन। देखो, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। थोड़ा सा बच्चों को हार्ड लगता है, लेकिन उसमें मतलब ऐसा कुछ नहीं कि ज़्यादा आपको समझ में नहीं आए। ये PYQ मत मानिए, ये मानो कि ये 2023 का पेपर यहीं से बनना है। इसी वीडियो से 2023 का पेपर बनना है, गारंटी है ये। इसको देख के थोड़ा सा मतलब प्रॉपरली जो लर्निंग प्रोसेस को याद करिए, और जो कैलकुलेशन वाला उसको आप क्या करो, सॉल्व करिए एक बार उसको देख करके, बड़ा जैसे समझाया जा रहा है। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, रेफर ये भी करो थोड़ा सा, क्योंकि कर भला तो हो भला। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। अब बेटे ऐसा है, पहले क्या पूछा गया भाई, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 2 लीटर ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन एंड। देखो, 2 सॉल्यूशन हैं। एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी कितनी है, M1 दे रखे हैं। दूसरा उसकी वॉल्यूम कितना V1 है। दूसरे की मोलैरिटी कितनी यहाँ पर ये M2 दे रखे हैं, उसका वॉल्यूम कितना है V2 है। और हम इनको मिक्स कर रहे हैं किसी थर्ड कंटेनर में मिक्स करना सिंपली। तो मिक्स करने के बाद क्या पूछा गया, व्हाट इज मोलैरिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन। तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे, यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है M1 V1 प्लस M2 V2 इक्वल टू M3 V3। देखो इस टाइप से M1 V1 प्लस M2 V2 इक्वल टू M3। तो फाइनल वॉल्यूम जो हमारा V3 हो जाएगा वो कितना होगा, 2 + 3 5। आप यहाँ से कैलकुलेशन कर सकते हो, यह आएगा फॉर्मूला कितना, 2.7 मोलर। नेक्स्ट आइए इसके बाद, देखो what happens when vapor pressure of water if a teaspoon of sugar is added to it। बेटे ध्यान दो, वेरी इंपॉर्टेंट। जो शुगर है वो नॉन वोलाटाइल है, वाटर हमारा क्या है, सॉल्वेंट है। जैसे ही आप सॉल्यूट ऐड करोगे किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, सॉल्यूट इज नॉन वोलाटाइल, इट डू नॉट जनरेट एनी वेपर, इट ऑक्यूपाइज सम एरिया फ्रॉम वेयर वेपर इज जनरेटेड। दैट्स वाई नेट एरिया फ्रॉम वेयर वेपर इज जनरेटेड गेट रिड्यूस। इसका मतलब सॉल्यूट ऐड करने पर नेट एरिया और रेट ऑफ वेपराइजेशन दोनों क्या होता है, घट जाता है। हेंस नेट वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। क्लियर है, नेट विच लोअर्स द वेपर प्रेशर। ठीक है, तो आप एक समझ सकते हो। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाए आपका, इधर आइए। ये क्वेश्चन बेटे अच्छा है, ध्यान दो, इंपॉर्टेंट भी है। एट सर्टेन टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ मिथेनॉल एंड इथेनॉल तो कैसे एक्सप्रेस किया गया है, P = 119x प्लस 119x, P = 119x प्लस 135, ये डिपेंड किया गया है। देखो अब जैसे मान लो यहाँ पर क्या लिखा गया है, वेयर x इज मोल फ्रेशर ऑफ मिथेनॉल, व्हाट आर द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एट दिस टेम्परेचर। देखो हम एक बार ना, देखो जैसे जो मिक्सर लेके चल रहे हैं, एक बार हम क्या लेके चलें, मिथेनॉल लेके चलें, एक बार लेके चलें इथेनॉल। जब मिथेनॉल लेकर के चलोगे तो मोल फ्रैक्शन कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं। और दूसरे का कितना होगा, 0 होगा। तो उस केस में P कितना हो जाएगा हमारा, अब यहाँ पे P कितना हो जाएगा, 119 प्लस 135 कितना आएगा, 254। जब आप इथेनॉल को 1 लेकर के चलोगे तो मिथेनॉल 0 होगा। उस केस में कितना हो जाएगा हमारा, जब करें कि दोनों का प्योर, ये दोनों का मिक्सचर दिया गया है, दोनों का क्या दिया गया है, मिक्सचर दिया गया है। एक बार आप एक कंपोनेंट को 1 लेके चलो क्योंकि हमें उसका प्योर का निकालना है, दूसरा 0 हो जाएगा। एक बार दूसरे को 0 लेकर के चलो, पहला क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, सिंपल। देखो नेक्स्ट इसके बाद, 2 लिक्विड बॉयल्स एट 145 डिग्री सेल्सियस एंड 190 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली, विच ऑफ दीज हैव हायर वेपर प्रेशर एट 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देखो यहाँ लिखा है कि लोअर द बॉइलिंग पॉइंट मोर वोलाटाइल। तो ठीक है भाई, जो कंपोनेंट कम टेम्परेचर पर ही बॉयल होगा वो ज़्यादा वोलाटाइल है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, देयरफॉर लिक्विड ए विल हैव हायर वेपर प्रेशर एट 80 डिग्री सेल्सियस। स्टेट मेन एडवांटेज ऑफ मोलैलिटी ओवर मोलैरिटी। देखो ध्यान दो, मोलैलिटी जो होता है ना, इट इज़ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मोलैलिटी। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है, molarity is independent of temperature, whereas molarity is function of temperature even
मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मोलैरिटी इज, ठीक है। देखो नेक्स्ट आइए इसके बाद, स्टेट द फॉर्मूला रिलेटिंग गैस ऑफ, देखो पहले तो हमारा हेनरीज लॉ है कि सॉल्बिलिटी ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड। तो आपसे देखो क्वेश्चन किसी टाइप से, विच लॉ स्टेट्स विच लॉ रिलेट वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, ये पूछ सकते हैं। ठीक है, आपका हेनरीज लॉ है, ठीक है, जहाँ पी एच के एच हमारा हेनरी कांस्टेंट है, और हेनरी कांस्टेंट की जितनी ज़्यादा होती है उतनी सॉल्बिलिटी क्या होती है, कम होती है, ये भी आप देख सकते हो। एट ए टेम्परेचर, एट ए सेम टेम्परेचर हाइड्रोजन इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन हीलियम, विच ऑफ देम विल हैव हायर, देखो जो ज़्यादा सॉल्युबल होगा उसका केच क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब क्या है, हीलियम विल हैव हायर वैल्यू ऑफ केच। हम क्या सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के एच जितना ज़्यादा उतनी कम होगी सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो क्या पूछा गया, एट सेम टेम्परेचर हाइड्रोजन इज मोर सॉल्युबल, इसका तो केच क्या होगा, कम होगा, तो हीलियम विल हैव हायर वैल्यू ऑफ के एच, ठीक है बेटा। आगे ये देखिए इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है, व्हाई डू गैसेज नियरली ऑलवेज टेंड टू लेस सॉल्युबल इन लिक्विड एज टेम्परेचर, इन ध्यान दो वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमें है ना यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि सॉल्युबिलिटी, देखिए सॉल्युबिलिटी जो होता है इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यहाँ सॉल्युबिलिटी इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ध्यान दो इस टाइप से। सॉल्युबिलिटी हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, क्या फॉर्म हो रहा है, सॉल्यूशन प्लस, तो अगर एक्सोथर्मिक है तो जैसे हम बढ़ाएंगे टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड में। तो सॉल्युबिलिटी इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, हेंस सॉल्युबिलिटी क्या होगी उस केस में, घटेगी। देखो यहाँ पूछा गया भाई, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। भाई देखो ऐसा है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, देखिए आप थोड़ा सा समझो इधर, यहाँ पर देखिए इस टाइप से फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है कि जिस टेम्परेचर पर किसी लिक्विड, उसी कंपोनेंट की लिक्विड और सॉलिड का वेपर प्रेशर क्या होता है, सेम होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। हम जैसे सेट करेंगे सॉल्यूट जो कि नॉन वोलेटाइल होता है तो वेपर प्रेशर क्या होगा, घटेगा, देखो इससे वेपर पे कहीं यहाँ मिलेगा, तो जो हमें टेम्परेचर यहाँ मिल रहा था वेपर प्रेशर, देखो नीचे अगर कहाँ मिल गया इसका तो यहाँ अगर है ये, तो हमारा जो टेम्परेचर कितना हो गया, डिप्रेस हो गया ये, तो हम इसको क्या बोलते हैं, दिस इज डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, भाई फ्रीजिंग पॉइंट घट गया। अब यहाँ क्या लिखा जाता है, दिस डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी ऑफ सॉल्वेंट माइनस टी ऑफ क्या होगा बेटा, सोल्यूशन। अब देखो हम ये भी कहते हैं कि दिस डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। तो भाई देखो अगर यहाँ पूछा गया, देखिए अब यहाँ पे क्या कह दिया गया, हमें 0.2 मोलर, 0.2 मोलर, 0.1 मोलर, 0.1 मोलर ये दिया गया है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जिसमें आई इंटू सी की वैल्यू ज़्यादा होगी हम वो लेके चलेंगे, देखिए यहाँ पर, क्योंकि देखो मोलैरिटी सबका सेम नहीं है, डिफरेंट है, के तो खैर सॉल्वेंट है, सेम रहेगा सबका, तो आई इंटू एम की वैल्यू पर डिपेंड करेगा ये डेल्टा टी एफ, और डेल्टा टी एफ क्या हमारा, डेल्टा टी एफ टी एफ सॉल्वेंट टी एफ सोल्यूशन, जिसका आई इंटू के एफ क्या होगा, तो यहाँ पर कितना होगा, आई कितना होगा यहाँ पर, ये 2 इंटू 0.4, यहाँ कितना होगा, ये 0.1 है, यहाँ पर क्या होगा ये 0.1 है, तो इस केस में फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर आपका ये हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट आइए इसके बाद, डिफाइन मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और विस्कोपिक कांस्टेंट। देखो इस टाइप से होता है, ये समझ लिए पहले। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट देखो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, हम ऐसे कहते हैं, दिस डेल्टा एलिवेशन कांस्टेंट है, ध्यान दो, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट हम लिखेंगे डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम होता है। अगर लिखोगे यहाँ पर क्या, इफ़ एम इक्वल टू 1 देन डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी, डेल्टा टी बी इक्वल टू मीन्स मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज डिफाइंड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन, ये कह सकते हो, ठीक है। डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है भाई, एक्स्ट्रा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रिक्वायर्ड टू stop the flow of solvent from lower concentration region to higher concentration region via
सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। देखो ऐसे समझ लो, ऐसे समझने के लिए ये मान लो एसपीएम है, इधर कोई सॉल्वेंट फ्लो कर रहा है, इधर कोई सॉल्वेंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो हम इसके अपोजिट एक्शन में क्या अप्लाई करते हैं, प्रेशर। तो जितने प्रेशर से फ्लो रुक जाएगा सॉल्वेंट का, हम उसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। फॉर रिवर्स ऑस्मोसिस कहानी वही आ गई। फिर ये हम अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दें तो ऑस्मोसिस क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, द प्रोसेस इन विच ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स्ड बाय अप्लाइंग प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। नेक्स्ट है इसके बाद, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म आइसोटोनिक सोल्यूशन। भैया ऐसा है, दो सोल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है उसको हम बोलते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन। टू सोल्यूशन विथ सेम ऑस्मोटिक प्रेशर मीन्स पाई इक्वल टू क्या होगा, पाई बी, देन वी कैन से दैट ए एंड बी आर आइसोटोनिक। देखो 2 ग्राम ईच ऑफ टू सॉल्यूट ए एंड बी, इसका ए का मोलर मास बी से ज़्यादा है और डिजॉल्व सेपरेटेड 50 ग्राम ऑफ सेम सॉल्वेंट विच विल शो ग्रेटर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। भैया देखो ऐसा है, उस किस में क्या होगा, डेल्टा टी बी क्या होता है, डेल्टा टी बी होता है आई इंटू के बी इंटू एम, आई इंटू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई एम बी इंटू डब्ल्यू, ये फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिए। दिस इज एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। अब इसमें कह रहे हैं कि 2 ग्राम, भाई मास तो दोनों का क्या सेम है, दोनों का मास सेम है, लेकिन ए का मोलर मास बी से ज़्यादा है, ए का मोलर मास बी से, तो जिसका मोलर मास कम होगा उसमें एलिवेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। मीन्स बी विल शो मोर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट देखिए इसके बाद, स्टेट कंडीशन रिजल्टिंग इन रिवर्स ऑस्मोसिस। सिंपल, कुछ नहीं, अगर प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर है तो उस किस में क्या होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस होगा। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस के क्या चाहिए, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई पर ऑस्मोसिस रुक जाता है। अगर हम पाई से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दें तो उस केस में ऑस्मोसिस गेट्स रिवर्स। व्हाट इज मीन बाय कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करती है, किस पर डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर। कैसे डिफाइन करोगे कि प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन हुज वैल्यू डजंट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट, ओनली डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। 4 प्रॉपर्टी हैं, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। आइए देखो नेक्स्ट के बाद, अब देखो बेटा ऐसा ना कि यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, ये द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी। ये ध्यान दो, अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ कह रहे हैं कि ए और बी का प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर दिया गया हमें कितना, 450 एंड 700, मतलब हमें पी ए नॉट और पी बी नॉट दिया गया है। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या निकाला गया है, फाइंड आउट, हमें वेपर फेज में निकालना है क्या, कंपोजिशन। तब देखो फॉर्मूला पहले समझ लो, क्या लॉजिक क्या है इसका। देखिए यहाँ पर कैसे हम करेंगे, यहाँ पर आप ये चलो भाई बोले, चलो इसको इससे करते हैं। देखिए भाई फॉर्मूला क्या होता है, वाई ए इक्वल टू क्या होता है, पी ए बाई पी टी। वाई ए क्या है, मोल फ्रैक्शन वेपर फेज, और फिर वाई बी क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं यहाँ पर 1 माइनस वाई ए कह सकते हो। और पी ए क्या होता है, पी ए होता है आपका पी ए नॉट इंटू काई ए, और पी टी क्या होता है, पी टी होता है आपका पी ए प्लस बी। देखो ये फॉर्मूला में अप्लाई करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना, हम जो वहाँ पर क्या लेके चलेंगे, इन्फॉर्मेशन। देखिए तो हमें पी ए नॉट गिवन है, तो पी क्या होगा, टोटल प्रेशर पी ए नॉट इंटू काई ए पी बी नॉट इंटू काई बी। यहाँ से लिख सकते हैं, देखो सारी इन्फॉर्मेशन निकाली गई। तो यहाँ से क्या लिखे, यहाँ से आपका काई आ जाएगा ये, यहाँ से फिर काई ए क्या होगा, काई ए गया 0.4, काई बी 0.6 आ जाएगा ये। और फिर देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा अभी, यहाँ पर जो हमारा हम कह सकते हैं ऐसे, ये वाई ए है, वाई ए का मतलब क्या, मोल फ्रैक्शन वेपर फेज, क्या हो जाएगा, पी ए बाई पी टी, ये वैल्यू आ जाएगी। तो हमने पहले यहाँ से देखो क्या फॉर्मूला अप्लाई किया, पी इक्वल टू पी ए नॉट इंटू काई ए, पी बी नॉट इंटू काई बी। मतलब हमारा मेन पर्पज क्या निकालना है, वाई ए निकालना है। वाई ए क्या होता है, पी ए बाई पी टी, पी ए क्या होता है, पी नॉट इंटू काई ए क्या होता है, एन ए बाई एन ए प्लस एन बी, हम वो निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें मान लो क्या दे रखे हैं, हम काई ए और काई बी को एक में कन्वर्ट कर लिए, तो हमारा काई ए आ जाएगा और फिर हम काई बी निकाल लेंगे। तो ये फॉर्मूले में आप पुट करके इसको निकाल सकते हो। अच्छा क्वेश्चन, एनसीईआरटी का इंटेंस का क्वेश्चन है ये। देखो नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पे, व्हाट इज मीन बाय पॉजिटिव डेविएशन। भैया कुछ नहीं, पॉजिटिव डेविएशन के अंदर क्या होता है, डेल्टा एच मिक्स
more than 0, delta V mix more than 0, intermolecular force of attraction between same component is more than more different component, escaping tendency is more, बाद में फोर्स वीक हो जाता है मिक्स करने के बाद, तो escaping tendency become more। और इसका क्या हो गया, ग्राफ आपको प्लॉट कराया गया है, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। यहाँ पर क्या है, ये कंपोनेंट, यहाँ पे क्या सेकंड कंपोनेंट P2 नॉट है, तो यहाँ पे क्या हो, Chi2 इक्वल टू 1, Chi1 इक्वल टू 0, ये P1 नॉट है, Chi1 इक्वल टू 1, Chi2 इक्वल टू 0, इसकी इन्फॉर्मेशन है। देखो जो डॉटेड लाइन है आइडियल सोल्यूशन है, और जो लाइन कर्व्ड है वो क्या शो कर रही है, दैट इज शोइंग डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। कौन सा डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। तो आपको पूरी की पूरी कहानी लिखी गई है, इतना आपको लिखना है। आगे देखिए इसके बाद फिर वही कहानी एजोट्रोप्स। एक लाइन याद करो, एजोट्रोप्स आर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, एजोट्रोप्स आर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर which cannot be separated even by fractional distillation। ठीक है, what type of एजोट्रोप्स आर फॉर्म by पॉजिटिव डेविएशन। कौन सा फॉर्म होता है, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स। मिनिमम बॉइलिंग कुछ ऐसे ग्राफ आता है, उसका देखो ध्यान से, कंपोनेंट ए यहाँ पर है, कंपोनेंट बी यहाँ पर है, अगर यहाँ पे बॉयल हो रहा है, बी यहाँ पर बॉयल हो रहा है, तो दोनों को मिक्स करने के बाद जो सोल्यूशन होगा वो दोनों से कम पर बॉयल होगा। देखो कुछ ऐसे बॉयल होगा, सोल्यूशन यहाँ बॉयल होगा। ठीक है, तो दिस इज मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स। क्या फॉर्म होगा, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स। ठीक है, नहीं देखो इसके बाद आ जाइए भाई, कैलकुलेट मास ऑफ NaCl। भाई देखो सिंपल फॉर्मूला आपको लिखा है यहाँ पर, डेल्टा TF क्या होता है, डेल्टा TF इक्वल टू I इंटू KF इंटू M, ये सिंपल, या I इंटू KF इंटू WB MA बाई MB इंटू WA। तो हमें डेल्टा देखो, कैलकुलेट मास ऑफ सॉल्यूट, हमें क्या निकालना है, हमें WB निकालना है। हमें क्या निकालना है, WB मीन्स W2 लिखा गया पर WB निकालना है। ये हमें क्या निकालना है, WB मीन्स मास ऑफ सॉल्यूट। देखो हमें WB निकालना है, ये फॉर्मूले में पुट कर दे। यहाँ पर क्या, कैलकुलेट मास ऑफ में निकालना है, इसका मोलर मास दिया हुआ है। मोलर मास मीन्स हमें देखो MB दिया गया है, MB मीन्स यहाँ पर हम इसमें क्या M2 कितना दिया गया हमें 58.5 टू डिजॉल्व इन 37.2 ग्राम ऑफ वाटर। यहाँ पर हमें M1 दिया गया है, कितना 37.5 दे दिया गया है। टू लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 2 डिग्री, यहाँ से डेल्टा TF दिया गया है, कितना दिया गया 2 दिया गया है। अब फॉर्मूले में डायरेक्टली वैल्यू पुट करिए, आपका WT आ जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट इसके बाद 3.9 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड डिजॉल्व इन 40 ग्राम ऑफ बेंजीन शोइंग डिफरेंट फ्रीजिंग पॉइंट। देखो हमें मास ऑफ बेंजोइक एसिड दिया गया है, मास ऑफ क्या दिया गया बेंजीन, सॉल्वेंट का मास, सॉल्ट का मास दिया गया, डेल्टा TF दिया गया है, मोलर मास ऑफ क्या दिया गया आपका सॉल्यूट दिया गया है, दिस इज डिफरेंट फ्रीजिंग पॉइंट दिया गया। फिर वही फॉर्मूला हमारा डेल्टा TF इक्वल टू I इंटू KF इंटू M, या डेल्टा TF इक्वल टू I इंटू KF इंटू W2 इंटू 1000 बाई M2 इंटू W1। मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट, सारी वैल्यू हमने पुट की। यहाँ से क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। I कितना आ गया हमारा 0.5 आ गया। इसका मतलब I के लिए क्या हो गई, I इज लेस देन 1 मीन्स कंपाउंड अंडरगोज एसोसिएशन। तो क्या पूछा क्या गया है, देखो कैलकुलेट वांट ऑफ फैक्टर I पूछा गया सिंपली। तो डेल्टा TF इक्वल टू I इंटू KF इंटू M। M क्या है, मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या होगा WB बाई MB इंटू WA इंटू 1000। वैल्यू सिंबल के फॉर्म में वैल्यू निकालो, पुट करिए, आपका I आ जाएगा सिंपली। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसके बाद फिर क्वेश्चन, कैलकुलेट टेम्परेचर एट विच ए सोल्यूशन कंटेनिंग 54 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन इतना विल फ्रीज। देखो भी ऐसा है, हमें वाटर का केफ दिया गया है, हमें ग्लूकोज का देखो मोलर मास हमें पता है, ये ग्लूकोज का मास दिया गया है, W1 ये है, KF ये है। हमें पूछा गया किस टेम्परेचर पर वाटर फ्रीज होगा। यहाँ देखिए, तो यहाँ से हमने क्या निकाला, पहले हमने क्या निकाला कि यहाँ से 54 ग्राम ग्लूकोज को 250 ग्राम वाटर में ऐड करने पर कितना डिप्रेशन हो रहा है, पहले हम वो निकालेंगे। तो हम क्या निकालेंगे, पहले डेल्टा TF क्या होगा KF इंटू WB इंटू 1000 बाई MB इंटू WA, इतना आ गया डेल्टा TF। अब डेल्टा TF क्या होता है, डेल्टा TF होता है बेटा हमारा, डेल्टा TF क्या होता है, T ऑफ सॉल्वेंट माइनस T ऑफ सोल्यूशन। तो T ऑफ सोल्यूशन क्या आ जाएगा हमारा,
टी ऑफ सॉल्वेंट माइनस डेल्टा टी एफ, और सॉल्वेंट का कितना होता है फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का 273 केल्विन, तो 273 माइनस 2.23 कितना आ जाएगा 270.77 केल्विन। आइए देखो नेक्स्ट यहाँ पे कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाई। देखो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आने हैं, आप फॉर्मूला याद करिए, उस फॉर्मूले को यूज करके उसमें जो सिंबल है उसके फॉर्म में क्या निकालो, वैल्यू निकालो, फॉर्मूला इंपुट करो, कैलकुलेशन के लिए सिंपल ये, ठीक है। तो क्या निकालना हमें, कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इलेक्शन बॉइलिंग पॉइंट, हमें क्या निकालना है, डेल्टा टी बी निकालना है, क्या निकालना है, डेल्टा टी बी इज इलेक्शन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। फॉर ए सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 10 ग्राम ऑफ CaCl2, भैया देखो मास ऑफ सॉल्वेंट दे दिया गया है, किसमें कितने में 2 मास ऑफ सॉल्वेंट दिया गया है, कैल्शियम क्लोराइड का मोलर मास आ गया। अब यहाँ क्या पूछा गया, डेल्टा के बी की वैल्यू हमें गिवन है, ये सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दो, सिंपल कुछ करना थोड़ी है। फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टी बी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम, आई इंटू के बी इंटू एम, आप सिंपल यहाँ पर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर डेल्टा टी बी हमारा कितना आ जाएगा, पूरी की पूरी वैल्यू पुट करने के बाद आ जाएगा 0 ये वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट आइए इसके बाद, फिर देखो ये भी क्वेश्चन अच्छा है, यहाँ क्या पूछा गया है, एक्वस सोल्यूशन कंटेनिंग 114 ग्राम ऑफ नॉन मोलर सॉल्यूट, हमें मास कितना दे रखें सॉल्यूट का 114 ग्राम, ठीक है। हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अब ये देखो ये दे रखें CH2X OX, हमें x की वैल्यू निकालनी है, हमें क्या करनी है, x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। देखो तो हम क्या करेंगे उस केस में, हम उस केस में सॉल्यूट का मोलर मास निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, मोलर मास, ठीक है। क्या निकालोगे, मोलर मास, और उसके बाद इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, हम इसमें से देखो x कॉमन ले सकते हैं, देखो CH2O और फिर यहाँ से हमने क्या किया x कॉमन ले लिया, तो इसका कितना फॉर्मूला गया है, देखो 12 + 2 + 16 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30, कितना आ जाएगा 30। तो हम गिवन इन्फॉर्मेशन से पहले निकाल लेंगे मोलर मास, उस मोलर मास को 30 से डिवाइड कर दोगे, मीन्स उस मोलर मास में CH2O के कितनी यूनिट रिपीट हो रही हैं हमें मिल जाएगा। तो देखो क्या, एक्वस सोल्यूशन कंटेनिंग इतने ग्राम ऑफ सॉल्यूट, हमें क्या दे रखे हैं अभी, सॉल्यूट का मास दिया गया है, कितना मास दिया गया यहाँ पर, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है डेल्टा टी बी इक्वल टू, अब आई तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, के बी इंटू एम, हमने यहाँ से एम निकाल लिया, ठीक है। कितना आ गया भाई 2.42 मोल पर kg। अब देखो मास मोलिटी क्या हो जाएगा यहाँ से, फिर मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। मोलिटी यहाँ पर देखो इससे डब्ल्यू बी एम ए बाई एम बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 निकाल जाए यहाँ से, ये वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी ये। अब इस इक्वेशन से ये जो वैल्यू आएगी यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा, दिस इज मास ऑफ सॉल्यूट, और फिर उसको क्या करेंगे हम यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास बाई एम्पिरिकल फॉर्मूला से डिवाइड कर दोगे, मास लेवल के हमारा क्या मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, दिस इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, उसको किससे डिवाइड कर दोगे 30 से, अराउंड कितना आएगा ये 11 आ जाएगा ये, ठीक है। और फिर हम यहाँ से निकाल सकते हैं कितना, ये लिखोगे 11 आने का मतलब क्या यहाँ पर आएगा C11 H22 और O कितना, ये आ जाएगा इसका मोलर मास, ठीक है। आगे ये देखो उसके बाद नेक्स्ट, अभी बेटे अच्छा क्वेश्चन है ये, क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर डेसी मोलर, मीन्स जिसकी मोलरिटी कितनी है 0.1, किस कंपाउंड का, K4FeCN6, K4FeCN6 अंडरगोज कंप्लीट डिसोसिएशन एंड फॉर्म, ये कंपाउंड फॉर्म करेगा, एन कितना आ गया हमारा यहाँ पर 5 आ गया। अब देखो एक फॉर्मूला होता है, पढ़ोगे कि अल्फा इक्वल टू I - 1 बाई N - 1, अल्फा इक्वल टू I - 1 बाई N - 1, तो यहाँ से आप अल्फ़ा निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ से अल्फ़ा निकालोगे और फिर उसका क्या निकालना है हमें यहाँ पर, देखिए आप यहाँ पे हमें निकालना है कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर, फिर पाई इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ पर, पाई इक्वल टू ICRT, पाई इक्वल टू ICRT, ठीक है। तो यहाँ से आप डेसी मोलर सोल्यूशन, देखो आप ऐसा करो, इससे बेटर आप मैं आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ, समझ देखिए यहाँ पर ही, पाई इक्वल टू क्या होगा अभी, पाई इक्वल टू ICRT। अब अल्फ़ा क्या होता है भाई, अल्फ़ा इक्वल टू I - 1 बाई N - 1, एन कितना 5 आ गया, अल्फ़ा कितना रखें 50% मीन्स 1/2 आ गया, ये यहाँ से क्या लिखोगी I - 1 बाई 5 - 1 मीन्स 1/2 इक्वल टू I - 1/4, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, I कितना हो जाएगा अभी देखा 4, I हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ से I इक्वल टू 3,
और फिर यहाँ से पुट कर दोगे पाई को कितना ICRT 3 इंटू हमें मोलैरिटी दे रखें डेसी नॉर्मल, डेसी मोलर है तो 0.1 इंटू आर कितना है 0.082 इंटू कितना आ जाएगा ये आपका ये टी कितना हमारा 300। तो फिर आपकी वैल्यू पूरी आ जाएगी सॉल्व करने के बाद। ठीक है, तो आप यहाँ निकाल सकते हो इसको। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए। थैंक्स। तो बेटा ये वीडियो था आपका सॉल्यूशन चैप्टर का। ठीक है, आप और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर। कोई डाउट उसको आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट।